हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू, और जो कि एमसीक्यू डिपेंड करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे क्वांटम नंबर पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन टू ऑल ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 3 इज़। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू देखते तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रखा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एल क्या होता है। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम क्या है, यहाँ पर एम है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है 2l+1। तो अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू देखते हैं तो कितना है, L की वैल्यू है 3। तो 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 7 ऑर्बिटल। अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 7 ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 7 ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सब लेवल इन द क्वांटम लेवल n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें यहाँ पर इसके सब लेवल्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है। L को देखते हो तो L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है। अगर हम L का वैल्यू देखते हो तो कहाँ से होता है, 0 to n-1 होता है। तो 0 to n-1, तो n का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो यहाँ पर 0 to 3-1, तो अगर L की वैल्यू देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 to 2 हो जाएगा। तो अगर हम L का वैल्यू देखते हैं तो L का वैल्यू अगर 0 आया तो उसको कौन सा सबसेल बोलेंगे, उसको बोलते हैं S सबसेल बोलेंगे। अगर L का वैल्यू 1 आता है तो P सबसेल बोलेंगे। और L का वैल्यू अगर 2 आता है तो उसको D सबसेल बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, 3। तो सबसेल कौन से हो जाएंगे, 3s, 3p और 3d। तो टोटल सबसेल हमारे पास 3 हो गए, जो कि 3s आएगा, 3p आएगा और 3d आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नंबर ऑफ सब लेवल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब लेवल्स ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें एन सेल में क्या क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब लेवल फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करना है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पर 4 सेल्स मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी 4 सेल होती है। देखो यहाँ पर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग सब सेल्स होते हैं। अगर n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, k सेल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो वो l सेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो m सेल होगा, और n की वैल्यू 4 है तो n सेल होगा। तो n की वैल्यू हमें पता चल गया है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पर n सेल दिया हुआ है। n की वैल्यू 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब इनके फॉर्मूलाज हम देखते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नंबर ऑफ सब सेल के लिए क्या होता है, n। तो n का वैल्यू कितना हो गया है, 4 हो गया। फिर देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, n² मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो क्या रहेगा वो 16 आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2n², तो 2 × 16, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 32। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर रहेगा 4, 16 एंड 32, 4, 16 और 32। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं यहाँ पर,
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि क्या है 4, 16 और 32। n की वैल्यू 4, n स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया है 16 और 2n स्क्वायर की वैल्यू 32। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ऑर्बिटल विथ l इज इक्वल टू 2s। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला देखते तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2l+1 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 2l+1। तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, l की वैल्यू है 2, तो 2 × 2+1 इज इक्वल टू 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 5, 2l+1। तो इस तरह से इसका आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू +12 द एलिमेंट इज। यहाँ पर हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग दी हुई है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दिया है 4, उसके बाद हमें यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है l इज इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है m इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है +12। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें शेल नंबर को बताता है, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सबसेल के बारे में बताता है, m है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और s हमें स्पिन के बारे में बताता है कि वो कौन सी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज स्पिन में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो n इज इक्वल टू कितना दिया है 4, तो n इज इक्वल टू 4 दिया है, इसका मतलब कि ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है l की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है, लेकिन अगर हम l की वैल्यू 0 देखते हैं तो वो कौन से सबसेल का आता है, s सबसेल का आता है। l की वैल्यू अगर 1 दी हुई होती है तो p सबसेल का होता है। उसके बाद अगर l की वैल्यू 2 दी होती है तो वो क्या होता है, d सबसेल का होता है, और l की वैल्यू 3 होती है तो वह f सबसेल का होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया यहाँ पर l की वैल्यू s इज, तो यहाँ पर क्या हो गया है 4s हो गया। फिर क्या आता है यहाँ पर m की वैल्यू अगर 0 है तो m क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी की वैल्यू क्या होती है -L2 + L। अगर हम यहाँ पर सबसेल देखते हैं तो सबसेल मतलब कि m इज इक्वल टू 0 यानी कि वो सबसेल s है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहाँ पर s का। अगर p सबसेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर d सबसेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से m क्या करता है, उसके ऑर्बिटल के बारे में बताता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं s प्लस स्पिन है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, माइनस स्पिन है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर यह स्पिन के बारे में जो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है 4s, m इज इक्वल टू 0, तो वो क्या हो गया s सबसेल, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 1 में जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किसका आएगा, पोटेशियम का आएगा, पोटेशियम 4s1 जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 में जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम।